सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ान डिजिटल के शो के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी और मेरे साथ मेरे खुसूसी मेहमान अतर काज़मी। हम सब की दिल, हम सब की जान, हम सब की शान अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब देखें, बरतानिया में 16 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। मेरे ख्याल है एक की कमी हो गई है क्योंकि आप पाकिस्तान आ गए हैं, तो ये 15,99,999 रह गए बाकी, क्योंकि आप आ गए पाकिस्तान से आखिरी सेंसस के मुताबिक। और लंदन में रहते हैं 2,90,000 पाकिस्तानी आखिरी 2021 के सेंसस के मुताबिक। उनमें भी एक की कमी हो गई होगी क्योंकि हम आपको पाकिस्तान ले आए हैं और हम नहीं चाहते थे कि आप वहां रहे। तो अब जब एक जगह इतने लाखों पाकिस्तानी रहते हैं, तो ये पीटीआई साथ एवन फील्ड के बाहर खड़ी जो होती है 40-50 के साथ, और कुछ 4-6 जो है वो गाड़ियों के पीछे भागते नजर आते हैं। और मैं कोई तशबीह उन्हें नहीं देना चाहता किसी के साथ क्योंकि वो इंसान है। तो ये कोई, मेरा मतलब है, ना तो आपकी पीटीआई ओवरसीज में पॉपुलैरिटी का कोई सबूत है 50 लोगों के साथ एवन फील्ड के बाहर खड़े हो जाना, और 6 लोगों का काजी फायज ईसा की गाड़ी के पीछे भागना, ना कोई अवामी रद्द-ए-अमल है। ये सियासी दहशतगर्दी है जो पीटीआई लंदन प्लान करती है, और इसको पॉलिटिकल टेररिज्म कहा जा सकता है, इसको पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एक्टिविज्म के लिए अ, एक भी अवामी हमायत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर 10,000 पाकिस्तानी एवन फील्ड के बाहर हों, 20,000 पाकिस्तानी हों, 3 लाख में से 25,000 हों, तो हम कहें जी कि लंदन में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद। पर अगर 50-100 वो रूटीन के चेहरे 9 पाउंड रोज़ के चलने दिहाड़ीदार, तो मेरा मतलब ये अवामी रद्द-ए-अमल तो नहीं है। ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म है जो आप वहाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं और पॉलिटिकल टेररिज्म करते हैं। तो जी, ये कोई अच्छी शक्ल तो नहीं है पाकिस्तान। जी। जी, मुज़म्मिल साहब, आपने हमेशा की तरह बड़े मुफ़स्सल और जामे तरीके से इंतहाई हुँ। उसमें जो बातें जिनका मतलब कि कोई ज़्यादा वज़न नहीं रखती, लेकिन आपने बड़े संजीदगी से और बड़े मोतबराना तरीके से उसको बयान किया कि जैसे उसमें जान पड़ जाए। लेकिन इश्यू ये है कि वो जान उस तरह पड़ती नहीं है। मसला ये है कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ वहाँ पे जो एहतजाज हुआ है लंदन में, वो कोई हुँ, नंबर्स मैटर नहीं करते। मसला ये है कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान के अंदर करके गए हैं, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का यहाँ पे किरदार रहा है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वही है ना जिन्होंने अदालत में बैठ के कहा था कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट देन लीव द किचन। तो आज ये उन सारी चीज़ों के ऊपर एक रद्द-ए-अमल है। फिर ये इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई, अगर कोई जुर्म हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो बर्तानिया की पुलिस को आप बताएँ, लंदन की पुलिस को आप बताएँ। ये देखें, जो हकीकी जमहूरी मुआशरे होते हैं ना, उनमें कोई जमहूरी रवायात होती हैं। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे जिस तरह कहा जाता है कि एक एसएचओ के ज़रिए हम पूरा सूबा कंट्रोल कर लेंगे, तो वहाँ पे भी आप फिर करवा दें, उनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ एक्शन करवा दें। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ 2 बंदे नारे लगा रहे थे या 4 बंदे पीछे भाग रहे थे, वो मेरी नज़र में अहमियत नहीं रखता। मेरी नज़र में अहमियत वो चीज़ रखती है जो बुनियादी इंसानी हकूक के साथ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब करके गए हैं। और जो अदालतों में हो रहा है, जिस किस्म के भोंडे मुकदमात, इमान मज़ारी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, आज जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब इस तरह के मुकदमात में रिमांड दे रहे हैं, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? क्या अदालतें इस तरह चलती हैं कि जी इमरान खान की बहनों के ऊपर बारूद डाल दिया और उस मुकदमे पे संजीदगी से जनाब फिर वो मुकदमा अदालत में चल भी रहा है और वहां पे जज साहब उसके ऊपर जरा भी होने दे रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने रिमांड भी दे दिया। ये वो लेगेसी है जो काजी फाइज ईसा साहब छोड़ के गए हैं। इसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। बाकी हाँ, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि हर चीज तहजीब शाइस्तगी के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन जो गैर शाइस्तगी, जो बद तहजीबी हमने देखी इस मुल्क के अंदर 2 सालों के दौरान, जो लोगों के बुनियादी हकूक को रौंदा गया, लोगों की प्राइवेसी को पामाल किया गया, लोगों के घरों में घुस के लोगों को उठाया गया, उसके ऊपर अगर काजी फायज ईसा साहब उस वक्त बोल लेते, तो आज ये 4-5 बंदे जो आपके बकौल जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो इस तरह हमें नजर ना आते। देखिए अतर कादमी साहब, बात ये है कि जमहूरियत में ना जो एहतजाज है ना और रद्द-ए-अमल है, ये अवामी हमायत के बगैर इसकी कोई जगह नहीं। अगर आपके मौक़िफ़ की अवामी हमायत नहीं है, लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आप ये दलील दे के अपने मौक़िफ़ में जान नहीं पैदा कर सकते कि जी मेरे 4 बंदे ही बड़े
पारी ने 3 लाख दे उत्ते नहीं, जो आपके 4 हैं वो फिर 4 ही हैं, वो अवामी हमायत के बगैर हैं, वो सियासी दहशतगर्दी है। आप मेरी दलील को बेवजन कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं है उससे, बंदे तो पूरे कर लेना, कोई लोग तो लंदन के निकल आए ना आपकी हिमायत में। अगर बंदे ही 4 हैं जो फिर रहे हैं, तो 4 तो फिर अक्सरियत कादी फायद ईसा के साथ है। फिर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लंदन में पीटीआई की कादी फायद ईसा के खिलाफ एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। कोई लंदन से उनके लिए नहीं आया। वो 4-6 शतूंगड़े सिर्फ सड़क पे बगैर अवामी हिमायत के भागते नजर आए, क्योंकि लोग आए ही नहीं काजी फायद ईसा की मजम्मत करने। इसका मतलब लोगों ने काजी चले फायद ईसा की आपकी हिमायत कर दी। अगर मैं ये समझता कि जब आपकी काजी फायद ईसा नहीं, जब काजी फायद, मैंने बड़ी तअम्मुल से आपकी बात सुनी, जब काजी फायद ईसा जी उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे, बाहर 10-20 हजार पाकिस्तानी मौजूद होते और उन्होंने प्ले कार्ड उठाए होते, तो मैं कहता जी लोगों ने बड़ा अवामी रद्द अमल है। वो भाई कोई आया ही नहीं, किसी ने ताड़ी कॉल ते कक अक नहीं तरी, कन नहीं तरिया, लोग आए ही नहीं है काजी फायद ईसा के खिलाफ एहतजाज करने। तो लोग काजी फायद ईसा की हिमायत कर रहे हैं तो एहतजाज में नहीं आए ना। जो जी 4-6 लोग आए जी वो आपके कारकुन पेड लोग हैं, हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, वो पेड लोग हैं। अवाम ना पहले आपके साथ थी लंदन में, ना अब है, क्योंकि लोग आते तो नजर आ जाते यार। उस यूनिवर्सिटी के बाहर 25,000 पाकिस्तानी खड़ा होता और कहता कि हम काजी फायद ईसा को नहीं मानते, तो मैं मान लेता। शहर में जब बड़ी शख्सियत आती हैं, कोई एसएचओ आपको एहतजाज से नहीं रोक रहा, किसी पुलिस से आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं, कोई दफा 144 नहीं, कुछ नहीं, वहां भी आप 500 बंदा नहीं निकाल सके। शर्म चले की बात है। मुजम्मल ये तो साहब काजी फायद ईसा की मुजम्मल साहब जो मकबूलियत का मुंह इस बोलता सबूत है। चले इस जो आपने सारी गुफ्तगू फरमाई, इसके अंदर एक ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें आपने कहा कि आपको मेरे आर्ग्यूमेंट बेवजन लग रहे हैं। मसला ये है कि जिन चीजों को आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें फिर वजन नहीं आ सकता। आजकल मियां साहब के सारे शेर भी बेवजन हो गए। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े हुए एक शेर सुनाया, वो भी बेवजन। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, चले हम मान भी लें, लेकिन उसमें कितना वजन है वो पूरी कौम को पता है। कौन किसके साथ खड़ा है वो भी पूरी कौम को पता है। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं मुजम्मल साहब, और हुकूमत का हमायत याफ्ता जो ग्रुप है वो जीत गया है। आप जैसे दानिश्वर और दोस्त मसलसल बता रहे थे कि पीटीआई का हमायत याफ्ता हामिद खान ग्रुप, हामिद खान ग्रुप, हामिद खान ग्रुप, लेकिन इसके ऊपर रोशनी नहीं डाली कि जो हुकूमत का हमायत याफ्ता ग्रुप है, आजम नजीर तारड़ का जो ग्रुप है, जो जिसको पीपल्स पार्टी की भी हमायत हासिल है, नून लीग की भी हमायत हासिल है, जो बुनियादी तौर पे हुकूमत की बी टीम बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप लोग ज्यादा रोशनी नहीं डालते। पर मेरे ख्याल में सुकून तो मिला होगा आप लोगों को कि आप लोगों की टीम जीत गई है, तो अदालती मामलात को चलाने में थोड़ी आसानी होगी। देखें अतरक आदमी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाब है ना, ये 26वीं आईनी तरमीम और काजी फायज ईसा के ऊपर हुआ है। जो वकला 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में थे, वो वो एहसन भून ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, और जो वकला और जो वकला काजी फायज ईसा के साथ थे और समझ रहे थे वो ठीक कर रहे हैं, वो एहसन भून ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। जो वकला जिनमें हामिद खान, सलमान अकरम राजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थे और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस देखना चाहते थे, वो इस ग्रुप दूसरी तरफ खड़े थे। वकला की अक्सरियत ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में और काजी फायज ईसा के फैसलों के हक में वोट डाला है और मंसूर अली शाह के खिलाफ वोट डाला है। ये वो सुप्रीम कोर्ट बार का जो इंतखाब है, इसने ये साबित किया है कि वकला की अक्सरियत भी मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहती थी, और वकला की अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़ी है। और ऐसा कोई वकला के अंदर मूड नहीं है जो हामिद खान और सलमान अकरम राजा हमें रोज नवीद सुनाते थे ना कि वकला तहरीक शुरू हो रही है, वैसे ही जैसे लंदन में 4-6 लोग अक्सरियत नहीं है साथ, वैसे यहाँ भी अक्सरियत नहीं है साथ, इलेक्शन हार गए हैं भाई। आप आवाम का मूड देखें, सारे ज़िमनी इंतखाब आप आ रहे हैं, पीटीआई आ रही है, सुप्रीम कोर्ट बार आप कहते हैं 99% लोग इमरान खान के साथ हैं, ओवरसीज 2000 बंदा नहीं इकट्ठा होता। आप कहते हैं पाकिस्तान में 80% लोग इमरान खान के साथ हैं, उनमें वकला शामिल हैं, आप इलेक्शन हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का। मैं समझता हूं कि ये 26वीं आईनी तरमीम और काजी फायज ईसा के टेन्योर की तौसीक का वोट था जो मिला है।
अच्छा, अब इसमें आपने बहुत सारी बातें की, पर ऑब्वियसली जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि सारी जो हुकूमती जमातें हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। आजम नजीर तारड़ साहब का ये ग्रुप है, और इस ग्रुप ने जब जब भी मौका आया काजी साहब के साथ ये खड़े हमें नजर आए, हुकूमत की साइड पे खड़े नजर आए। अगेन क्वेश्चन वो प्रिंसिपल का है मुजम्मिल साहब, कि हमने मजलूमों के साथ खड़े होना है या हमने ताकतवर के साथ खड़े होना है। आसमा जहांगीर को आज कहा जा रहा है कि उनका ग्रुप जीता है, लेकिन आसमा जहांगीर तो हमेशा से एंटी स्टैब्लिशमेंट थी। आसमा जहांगीर तो ताकतवरों के खिलाफ बात करती थी। आसमा जहांगीर तो इंसानी हकूक के हवाले से बात करती थी। आज क्या जो अभी तारड़ साहब का ग्रुप है, क्या वो ताकतवरों के खिलाफ खड़ा है? ये तो बी टीम बने हुए हैं हुकूमत की, और जो हुकूमत कहती है वो आजम नजीर तारड़ साहब का ग्रुप जो है उसको मान लेता है। बाकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार में जो सीनियर वकला हैं, ये वकला की तमाम तादाद नहीं है, आपको भी पता होगा, तकरीबन 4-1 हजार के कोई इसके करीब इनके वोट पड़े हैं। तो ये कोई सारे वकला तो नहीं है, वकला की तो बहुत बड़ी तादाद है। जो यंग लॉयर्स हैं वो मेरे ख्याल में हो सकता है ज्यादा आइडियलिस्टिक हो हमारी तरह, ज्यादा वो जो है चीजों के बारे में उनका कोई मुस्बत तासुर हो कि शायद चीजें वो तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये बहस तो चलती रहेगी, पर मैं जो अब क्वेश्चन नहीं 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 आपसे नहीं, करना अतर चाह रहा हूँ, काजमी जरा इस साहब, पे मैं ब्रीफली जाने जरूर बताइए। मैं जाने नहीं दूंगा ऐसे, आपको ऐसे नहीं आपकी जान छोड़ूंगा मैं। ये जो केपी के सरकारी वसाइल सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आप इस्तेमाल कर रहे थे, वो मजलूम की ये हिमायत में, कि एक नहीं, मिनट आजम बात नजीर सुनने तारड़ साहब ने कितने ना, ना 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 नहीं कितने नहीं पैसे नहीं, बांटे हैं बात तो बार्ज सुने में? ना भाई, बात तो कितने सुने, पैसे बांटे हैं बार्ज में? बात तो सुने। वफाकी हुकूमत का तो काम है पूरे पाकिस्तान की बार्स को पैसे देना। पंजाब हाँ हुकूमत का काम है पंजाब की बार्स को पैसे देना। केपी हाँ हुकूमत का काम है केपी की बार्स को पैसे देना। सिंध हुकूमत का काम है सिंध की बार्स को। डोमेन समझे, हर सुबह जी जी। अपने अपने सूबे की बार्स को। ये जब केपी के वजीर आला लाहौर की बार को करोड़ों रुपए का चेक दे रहे थे, वो अपनी क्रीज से निकल कर खेल रहे थे, क्योंकि लाहौर बार तो केपी में नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में पैसे लगा रहे थे। अगर आप मेरी बात समझें, वैसे तो पूरे केपी से भी हामिद खान ग्रुप हार गया है। पूरे केपी से हामिद खान ग्रुप का क्लीन स्वीप हुआ है, कि आप उससे भी आप देख लें कि लोगों, केपी के वकला ने भी काजी फायज ईसा के हक में या अफरीदी के हक में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है। बाकी जो पैसे अपना पीटीआई नाम भी बांट डाल रही दें थी सर, क्या, आप सारे नाम डाल केपी रहे की हैं, अपना भी डाल दें। हुकूमत, मुजम्मल सोहरवर्दी के हक में वोट दिया, केपी तमाम बात पहुंचो जो डाल दें। जो गंडापुर पैसे बांट रहा था सारे जाया हो गए। लाहौर दे हम्म। वकला ने भी नहीं, वो पैसे लेके भी वोट नहीं पाए। तो बहुत पैसे खर्चे हैं पीटीआई ने इस इलेक्शन के लिए, सारे जाया हो गए, लोगों ने नहीं वोट दिए पैसे लेकर पीटीआई से। अच्छा, चले अब ये जो आप पहले जिक्र कर रहे थे, जो वजीर आजम साहब गए हैं सऊदी अरब, और उधर मैं नहीं कल नहीं, वो सुन रहा ईमान था ईमान मजारी साहब वाली बात कर रहे हैं पहले। आप लंदन में ये पुलिस वाले को थप्पड़ मार के सरकार का बैरियर हटा के दिखाएं, आपकी जमानत होती है? नहीं होती है। ये यहाँ पर एक सियासी जमात की सहूलतकारी है। आप पुलिस वाले को थप्पड़ मारते हैं, आप कार्य सरकार में मुदाखलत कर लें, आप सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ बैरियर उठा के मुंह पे मारते हैं, आप हीरो हैं। यूं मुल्क नहीं चल सकता कि अगर आप लोग इनको हीरो बनाएंगे तो। ठीक। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये देखें ना, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन मसला ये है कि हम जो भी बात करते हैं ना, ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। ये नहीं, जो ये भी आने वाली रिकॉर्ड, नस्ल, आजाद वाले भी रिकॉर्ड करते हैं जो मैं और आप बात करते हैं। वही ना, ये आजाद वाले तो करते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आने वाली जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, फ्यूचर, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, उन्होंने आके जमीन नहीं खोदनी, उन्होंने ये हम्म, डिजिटल आर्काइव खोदनी है। और इस डिजिटल हम्म, आर्काइव्स के अंदर वो देखेंगे कि क्या हो रहा है, किसका क्या किरदार है। अब आप ये जो आपने कहा कि जनाब लंदन में वो इस तरह करते तो उनके साथ ये होता, भाई लंदन में ये सड़कें खोदी जाती हैं, लंदन में रोज कंटेनर लगा के रोडें ब्लॉक कर दी जाती हैं, लंदन में लोगों को महकूमों की तरह किया जाता है कि आप कोई, किसी की जुर्रत है लंदन में कि वो आवाम का रास्ता रोक दे, क्योंकि बड़े साहब जा रहे हैं, छोटे साहब जा रहे हैं, छोटे से बड़े और के उनके दरमियाने वाले साहब जा रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर दो। और फिर जो रियासत होती है वो क्या इस तरह लंदन में झूठे मुकदमात करती है? वो कहती है जनाब के जो साबिक वजीर आजम था उसकी बहनों के पास से बारूद निकला है, उन्होंने पार्लियामेंट उड़ाना है, और उस मुकदमे के ऊपर अदालत में जिरा भी होती है, रिमांड भी दे दिया जाता है, जेलम की जेल में भी भेज दिया जाता है। क्या लंदन में रियासत और हुकूमत ये करती है? तो लंदन की जब हम मिसालें देते हैं तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क में कर रहे क्या हैं। क्या हमारी, हम इस पोजीशन में हैं कि हम लंदन की बात करें? हमें कोई किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें ना,
कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो लोगों के बुनियादी हकूक हैं, जो आइन है, कानून है, जमहूरियत है, उसका हम थोड़ा सा तो मुजम्मल साहब ख्याल कर लें ना। आप आजाद डिजिटल पे बैठे हुए आजाद आदमी हैं, कोई आजाद अपने ख्यालात का इजहार करें, मुतमईन करें अवाम को। अवाम में इस्तराब है कि मुजम्मल सोहरावर्दी क्यों नहीं हमारी बात समझ रहा। देखिए अतर काजमी साहब, माशरा जो है ना कानून और आइन के तहत चलता है। अगर सिक्योरिटी के हालात खराब हैं तो सरकार को सिक्योरिटी के मैयज लेने की इजाजत होनी चाहिए। लंदन में भी सड़कें बंद कर दी जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मूवमेंट के वक्त सड़कें बंद कर दी जाती हैं, जुलूस का रूट दिया जाता है, आप फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहां भी कानून मौजूद हैं, यहाँ भी कानून मौजूद हैं। असल बात यह है कि एक सियासी जमात जो है वो कानून की पासदारी पर पाकिस्तान में यकीन नहीं रखती। उसका ख्याल है कानून जी। उसके घर की लौंडी है। वो समझती है कि वो रेड जोन के आगे जो जाकर उसको अगर एहतजाज करने का हक नहीं मिलता तो ये उसके हकूक पर जो है बड़ी गदगन है कि उसको रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। वो समझती है कि रेड जोन में जाना ही उसके असल हकूक हैं, बाकी पाकिस्तान में कहीं जलसा करें तो उसके हकूक नहीं है। हकूक शुरू ही डी चौक से होते हैं, जबकि गवर्नमेंट समझती है कि डी चौक जो है वो रेड जोन है। अब मुझे नहीं पता कि अगर डी चौक पर जलसा करने ना दिया जाए तो कितने हकूक सलब हो जाते हैं, और अगर H9 में करने दिया जाए तो चले जमहूरियत को कितना नुकसान हो जाता है, मेरी समझ में नहीं ये बात आती। लेकिन चले कानून की वक्त की पासदारी। भी मुजम्मल साहब, जरा वक्त की भी कमी है। वो जो आप बता रहे थे, आप रिकॉर्डिंग से पहले मुझे बता रहे थे कि शहबाज शरीफ ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, वो सऊदी अरब भी गए हैं, और गुज़िश्ता रात को मैं देख रहा था कि वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी उन्होंने वहां पे वो बात की। अब हालत ये है कि मुजम्मल साहब के इस मुल्क में मुजम्मल सोहरावर्दी भी वीपीएन लगा के ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है। इस मुल्क में आए रोज इंटरनेट जो है वो स्लो हो जाता है। जो हालत है यहाँ पे, नौजवान किस तरह तंग आए हुए हैं कि जनाब इंटरनेट के मसाइल हैं, आपने एक्स को बंद किया हुआ है। क्या ऐसी हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि वो वहां पे जाके एआई के ऊपर बात करें? मतलब मसनूई अकल की वो बात कर रहे हैं, पर ये इधर जो बाकी अवाम की जो इज्तिमाई अकल है, उस पे वो इन्हिसार करने के लिए तैयार नहीं है। उसको दबाने की हर हरबा वो इस्तेमाल करते हैं। असल में अतर काजमी साहब, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, इनकी जिंदगी शुरू ही एक्स से होती है और खत्म ही एक्स पे हो जाती है। ये जो एआई है ना, इसका एक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है अपवर्क से, क्लच से। वो प्लेटफॉर्म जहां से हमारा फ्रीलांसर जो है वो पैसे बनाता है। हमारी आईटी कंपनीज जो है दुनिया के साथ compete करती हैं, जिन पर कोई पाबंदी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है ना। हाँ, गालम गलूच पर पाबंदी है, हाँ जरूर। मेरा मतलब है कि एक्स पर पाबंदी है, मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन एआई के और कंप्यूटर के बच्चों ने जिन प्लेटफॉर्म से पैसे बनाने सर हैं, इंटरनेट को वहां स्लो तेरे कर देते हैं ना, इंटरनेट को जरूर स्लो भी तो वो ताल्लुक नहीं है ना। हाँ, वो जरूर ताल्लुक है, उससे मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, एक्स वाली बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। और मुझे मैं एक मिनट इंटरनेट। सर, एक मिनट, मैं जरा कौम से माफी मांग लूं, क्योंकि आप मुझसे मुतफिक हुए हैं, तो मैं उसके ऊपर कौम से माजरत खुआ। प्लीज आप कैरी ऑन आप। लेकिन आप समझे कि आपने कुछ पहली दफा तो जिंदगी में कोई सही बात की है। मैं भी हैरान हूं कि अतर का आदमी ने इतनी जल्दी मेरी बात मान कैसे ली है। लेकिन सूरत हाल ये है कि एआई हमारा फ्यूचर है, और 3 बिलियन तक सऊदी अरब से सरमायाकारी पहुंच गई है। आज 5 और याददाश्तों पर बात हुई है, उनमें से कुछ पर काम शुरू हो गया है। असल में आपको काम अच्छा नहीं लगता है, आपका ख्याल है नहीं कि मुल्क नहीं, में धमा चौकड़ी जारी रहनी चाहिए, हर वक्त गालम गलूच जारी रहनी चाहिए, टांगे खींचनी चाहिए, हुकूमत घर भेजनी चाहिए। अगर कोई काम करती हुई हुकूमत आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपके चले, तबीयत पर नहीं ग्रान नहीं, हो हमें तो जाती अच्छी है। लग रही है। मैंने तो खुद जनाब जो है, मैं सोच रहा हूँ कि बस वज़ीर आज़म साहब वापस आए, तो मेरे ख्याल में वो जो $3 अरब आपने बताया साथ लेके आ रहे हैं, तो वो नहीं, अब ये ना साथ हो। नहीं ला रहे, हाँ जी, प्रोजेक्ट्स हैं जो जहाज इन्वेस्टमेंट सुना है, वो प्रोजेक्ट ऊपर शुरू। जहाज जब आएगा तो लाहौर से ऊपर से डॉलर फेंकना शुरू कर देंगे, और जो है यूं इस तरह, और नीचे से जो है हम लूट रहे अडियाला होंगे। पे फेंकेंगे, अडियाला पे फेंकेंगे। वो चले, बेचारा बहुत हम तंग हम तो है, लोगों को कहता था कि जेल भेजूंगा। देखें, मुकाफाते अमल है, ऐसे ना करें, चलने दें पाकिस्तान को। मेरी आपसे चले दरखास्त है कि पाकिस्तान को चलने दें। चले मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अगेन मुझे पूरे प्रोग्राम के लिए बर्दाश्त किया, टाइम दिया, और मेरी बात भी सुनी। बहुत सारी बातों पे हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका वंस अगेन, लेकिन उम्मीद है कि क्या पता आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं हमारे बीच में कोई एक ऐसा नुक्ता आ जाए जहाँ पे हमारा इत्तेफाक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।